हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ने बताया कि कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से फूल को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए तथा किस दिन संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से एक स्त्री मां नहीं बन पाती है, किस कारण से स्त्री को पुत्र नहीं होता है। मित्रों, इस कथा को सभी को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना चाहिए। जो माता भगिनी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है, उन्हें निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से मनचाहे फल की प्राप्ति है। इन विषयों पर हमारे प्राचीन लिंग पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण आदि ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई गई हैं। आज हम आपको महादेव ने पार्वती को बताए हुए गर्भ नष्ट होने के कारण और पुत्र प्राप्ति के उपायों के विषय में बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की श्वेत हिमशिखाओं पर शांत व निर्मल वातावरण में भगवान शिव ध्यानस्थ होकर विराजमान थे। वहीं समीप माता पार्वती उनके चरणों के पास बैठी थीं, जिनके मन में एक गूढ़ शंका चल रही थी। कुछ देर तक मौन रहने के बाद पार्वती ने श्रद्धा और विनम्रता से भगवान शिव से प्रश्न किया। हे नाथ, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। स्त्री का गर्भ किस कारण से गिर जाता है? ऐसी कौन सी स्त्री होती है जिसे पुत्र नहीं होता? क्या इसके पीछे कोई विशेष दोष या पाप कारण होता है? स्वामी, कृपा करके यह भी बताइए कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को क्या करना चाहिए। क्या कोई निश्चित दिन, नियम या उपाय हैं जिनसे उत्तम संतान की प्राप्ति हो सके? उन्होंने धीरे से कहा, हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। यह केवल शरीर या भाग्य से जुड़ा नहीं, बल्कि आत्मा और कर्मों के रहस्य से जुड़ा है। गर्भ का नष्ट होना या पुत्र सुख से वंचित रहना केवल इस जन्म के कारण नहीं होते। कई बार इसके पीछे स्त्री या पुरुष के पूर्व जन्म के कर्म छिपे होते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सत्य कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है और मनुष्य को सत्कर्म का बोध कराने वाली भी है। यह कथा है राजा विक्रमसेन और रानी सुरभि की, जिनके जीवन में गर्भपात का दुहाक आया था। हे पार्वती, जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को श्रद्धा, भक्ति और ध्यान से सुनते हैं, उनके जीवन में संतान सुख का आगमन अवश्य होता है। उनके गर्भ में सुंदर, गुणवान, दीर्घायुषी और धर्मपरायण संतान जन्म लेती है। अतः तुम भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। और फिर महादेव ने माता पार्वती को वह पौराणिक कथा सुनाना आरंभ किया। प्राचीन काल में विदर्भ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा विक्रमसेन अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और धर्मपरायण थे। वह सदैव राज्य हित को प्रथम स्थान देते थे। राजा विक्रमसेन की पत्नी रानी सुरभि अनुपम सौंदर्य की धनी थी। उनकी सुंदरता के साथ साथ उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र, सात्विक और भक्तिमय था। रानी सुरभि राजमहल की शोभा बढ़ाती थीं, परंतु वे केवल रूपवती ही नहीं बल्कि अत्यंत विदुषी भी थीं। राजसभा में वे कई बार अपनी बुद्धिमता के कारण महत्वपूर्ण निर्णयों में सहयोग करती थीं। राजा रानी का दाम्पत्य बड़ा ही प्रेमपूर्ण था, किंतु उनकी एक बड़ी इच्छा अभी तक अधूरी रही। वह थी संतान प्राप्ति की इच्छा। वर्षों बीत गए, लेकिन रानी सुरभि गर्भधारण न कर सकीं। दोनों ने अनेकों अनुष्ठान, व्रत, त्योहार और यज्ञ करवाए, पर कोई फल प्राप्त न हुआ। समय बीतता गया और राजा विक्रमसेन को भी यह चिंता सताने लगी कि उनके राजवंश को आगे चलाने वाला उत्तराधिकारी कौन होगा। यद्यपि राज्य में सब कुछ उत्तम था, फिर भी दरबार के कोनों में कभी कभी यह चर्चा सुनाई दे जाती कि राजवंश को आगे ले जाने के लिए कोई पुत्र क्यों नहीं है। रानी सुरभि इन कानाफूसियों को सुनकर गहरी पीड़ा से भर जातीं। उन्होंने ईश्वर की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। सुबह शाम वे अपने महल के पूजा गृह में जाकर देव आराधना करतीं, व्रत रखतीं, उपवास करतीं, मंदिरों में जाकर दान देतीं। राजा विक्रमसेन भी उनका मनोबल बढ़ाते और कहते, हे प्राणप्रिय, धैर्य रखो। हम अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। जो कुछ होगा प्रभु की इच्छा से ही होगा। इस निरंतर प्रतीक्षा के बीच एक बार महल में शुभ समाचार ने दस्तक दी। रानी सुरभि गर्भवती हो गईं।
इस समाचार से पूरा राजमहल खुशी से झूम उठा। प्रजा में उत्सव मनाया जाने लगा। राजा ने सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन कराया। हर दिशा से बधाइयां आने लगीं। राजा रानी को लगा कि उनकी वर्षों की तपस्या रंग लाई है। कुछ ही दिनों में राजमहल को फूलों से सजाया गया और ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं देवगण भी प्रसन्न हैं। लेकिन यह आनंद लंबे समय तक ठहर नहीं सका। गर्भधारण के कुछ महीनों पश्चात अचानक रानी को असामान्य कष्ट होने लगा। राजवैद्य ने हर संभव जांच पड़ताल की, औषधियां दी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन रानी ने भयानक दर्द महसूस किया और असमय ही उनका गर्भपात हो गया। यह समाचार सुनते ही महल में मातम छा गया। सारा राज्य स्तब्ध रह गया और राजा विक्रमसेन स्वयं उदास होकर अपने कक्ष में बंद हो गए। रानी सुरभि को तो ऐसा लगा जैसे उनके हृदय का कोई अंश ही नष्ट हो गया हो। वह दिन रात रोती रहती और मन में अपराध बोध से भर जाती। क्या उन्होंने कोई भारी अपराध किया था? क्या ईश्वर उन पर कुपित थे? इस दुर्दशा की स्थिति में भी राजा विक्रमसेन ने रानी को संभालने का प्रयास किया। वह स्वयं भी अंदर से टूट चुके थे, किंतु रानी को सांत्वना देते और कहते, हे प्रिय, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। विधाता ने ऐसा क्यों किया यह हम नहीं जानते, परंतु हमें धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। वहीं दरबार में सभी को यह चिंता सताने लगी कि आखिर इस गर्भपात का वास्तविक कारण क्या रहा होगा। गर्भपात के बाद रानी कई रातों तक सो नहीं सकी। एक रात बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आई। उसी रात उन्हें भयानक स्वप्न दिखा। उन्होंने देखा कि वे एक अंधेरे और भयानक वन में अकेली भटक रही हैं। चारों ओर सन्नाटा है, डरावनी आवाजें गूंज रही हैं। तभी कुछ विकराल आकृतियां प्रकट होती हैं। उनके शरीर पर काला धुंधला आवरण है, आंखों से लाल अग्नि निकलती हुई प्रतीत होती है और हाथों में फांसियां और डंडे हैं। ये आकृतियां यमदूत थीं, जो रानी के गर्भ में बसे शिशु की आत्मा को खींच कर लिए जा रही थीं। रानी चीखती चिल्लाती रही, कौन हो तुम लोग? मेरे अजन्मे शिशु को कहाँ ले जा रहे हो? कि तभी एक दूत ने कठोर स्वर में उत्तर दिया और कहा, यह आत्मा पाप के बंधन से ग्रस्त है, इसे दंड भोगना होगा। हम यमलोक जा रहे हैं। रानी चीख पड़ी और उसी क्षण उनकी नींद टूट गई। वह घबराकर उठ बैठी। उनका शरीर पसीने से लथपथ था। उन्होंने राजा को जगाकर अपना स्वप्न सुनाया। राजा विक्रमसेन भी इस वर्णन से दहल गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई दैवी संकेत हो। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे किसी महापुरुष या आर्षि से आध्यात्मिक मार्गदर्शन अवश्य लेंगे, ताकि गर्भपात की वास्तविक जड़ तक पहुंचा जा सके और किसी समाधान की राह मिले। विदर्भ राज्य के दक्षिणी भाग में एक दिव्य आश्रम स्थित था, जहां महान तपस्वी महर्षि गर्ग का वास था। महर्षि गर्ग अपनी ध्यान साधना और दिव्य दृष्टि के लिए विख्यात थे। राजा विक्रमसेन ने तुरंत अपने दूतों को भेजकर महर्षि गर्ग को राज दरबार में ससम्मान आमंत्रित किया। महर्षि गर्ग ने राजा का अनुरोध स्वीकार किया और कुछ ही दिनों में अपने शिष्यों के साथ राजमहल पहुंचे। उनके आगमन से महल के वातावरण में एक अलग ही पवित्रता का संचार हो गया। दूर से ही उनकी दीप्तिमान आभा और सौम्य वेशभूषा दर्शनों को पावन बना देती थी। जब महर्षि गर्ग राजसभा में पहुंचे तो राजा विक्रमसेन और रानी सुरभि ने हाथ जोड़कर उनका भव्य स्वागत किया। उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। महर्षि ने स्थिर चित्त से आसन ग्रहण किया और राजा के आग्रह पर बोले, हे राजन, मुझे बताइए, मुझे यहाँ किस उद्देश्य से बुलाया गया है? राजा ने विनम्रतापूर्वक अपनी व्यथा सुनाई। कैसे रानी गर्भवती हुईं, कैसे गर्भपात हो गया और कैसे रानी ने भयावह स्वप्न देखा। महर्षि गर्ग ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। कुछ देर तक वे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे रहे। उनकी आंखें अर्धनिरी बंद हो गई थीं और ललाट पर गहन गांभीर्य झलक रहा था। कुछ समय बाद महर्षि ने आंखें खोलीं तो उनके मुख पर गंभीर शांति का भाव था। वे बोले, हे राजन, सत्य अत्यंत गूढ़ है। रानी सुरभि ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों में कोई ऐसा पाप किया है जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में गर्भपात का दुख भोगना पड़ा। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। रानी सुरभि की आंखें भर आईं।
राजा विक्रमसेन भी चिंतित मुद्रा में थे। महर्षि गर्ग ने रानी की ओर देखा। उनका स्वर बड़ा ही करुणामय परंतु स्पष्ट था। उन्होंने रानी से कहा, हे रानी सुरभि, तुम्हारे पिछले जन्म में घटी एक घटना ने तुम्हारा वर्तमान निर्धारित कर दिया है। पूर्व जन्म में तुम एक कुलीन परिवार की कन्या थीं। किसी कारणवश अविवाहित अवस्था में तुम्हें गर्भधारण हो गया था। लोक लज्जा और भय से तुमने जानबूझकर उस गर्भ का समापन कर दिया। यह कृत्य अत्यंत निंदनीय था, क्योंकि अजन्मे शिशु की हत्या घोर पाप मानी गई है। परिणाम स्वरूप आज इस जन्म में तुम्हें गर्भपात का संताप सहना पड़ा। यह सुनते ही रानी सुरभि अपने अश्रुओं को रोक न सकी। उन्हें लगा मानो कोई धुंधली स्मृति उनके हृदय में उभर रही हो। पिछले जन्म की एक धुंधली परछाई, एक भय और एक अपराध बोध। वे महर्षि के चरणों में गिरकर कहने लगी, महाराज, मैंने यदि किसी भी जन्म में ऐसा पाप किया हो तो मुझे क्षमा करे। मैं उस अपराध का प्रायश्चित करके भविष्य में सुखद संतान सुख पाना चाहती हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। राजा विक्रमसेन ने भी हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव, इस पाप से मुक्त होने का और भविष्य में स्वस्थ संतति प्राप्त करने का कोई उपाय अवश्य बताइए। महर्षि गर्ग ने दोनों को धीर बंधाते हुए कहा, पुत्र, हर पाप का प्रायश्चित है। यदि सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया जाए, ईश्वर का स्मरण किया जाए और धर्म के नियमों का पालन किया जाए तो पुराने पापों का क्षय संभव है। मैं तुम्हें कुछ शास्त्रीय विधियां बताऊंगा, जिनके अनुसार से तुम दोनों को पुनः संतान की प्राप्ति हो सकेगी। सबसे पहले महर्षि गर्ग ने गर्भधारण के लिए उपयुक्त समय के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, प्राचीन गर्भ संस्कार विधान बताता है कि स्त्री के रजस्वला होने के 5वें दिन के बाद कुछ विशेष रातें गर्भधारण के लिए अनुकूल मानी गई हैं, जैसे षष्ठी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी और 16वीं रात्रि। इन तिथियों में यदि स्त्री पुरुष का शुभ संयोग हो तो उत्तम गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त होने की संभावना अधिक रहती है। इसके विपरीत पंचमी, नवमी या 15वीं रात्रि में गर्भधारण से कन्या रत्न की अधिक संभावना कही गई है। साथ ही सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी की तिथियों पर संयोग करने से गर्भ दुर्बल या अल्पायु भी हो सकता है। इसलिए इन तिथियों में संबंध बनाने से परहेज करने की सलाह दी गई है। राजा विक्रमसेन और रानी सुरभि अत्यंत श्रद्धापूर्वक ये बातें सुन रहे थे। उन्हें अपनी अज्ञानता का भान हो रहा था। पिछली बार उन्होंने कोई भी मुहूर्त जाने बिना ही सहवास कर लिया था। उन्होंने निश्चय किया कि अगली बार वे शास्त्रानुसार सभी नियमों का पालन करेंगे। इसके बाद महर्षि ने एक और विशेष उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, लिंग पुराण व शिव पुराण में भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद में संतान संबंधी कुछ रहस्य प्रकट होते हैं। शिव ने पार्वती से कहा था कि जिन स्त्रियों को बार बार पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें शिव की पूजा धतूरे के फूलों से करनी चाहिए। धतूरा भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। यदि शिवरात्रि के दिन लाल डंठल वाले धतूरे के फूलों की माला भोलेनाथ को अर्पित करके पुत्र प्राप्ति की कामना की जाए तो महादेव प्रसन्न होकर योग्य पुत्र प्रदान करते हैं। राजा रानी ने ये उपाय मन में बैठा लिए और फिर कहा, महाराज, क्या पूजा और उपयुक्त समय का ध्यान रखने के अलावा भी कुछ और करना होगा? इस पर ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ, ठीक वैसे ही जैसे औषधि के साथ आचार का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह संतान के लिए धर्मानुकूल आचरण भी अनिवार्य है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि गर्भवती स्त्री को मन, वाणी और कर्म से किसी का अहित नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से हिंसा, असत्य और अपमान जैसे 3 बड़े पापों से दूर रहना चाहिए। गर्भवती के मन में यदि द्वेष, क्रोध या अधर्म के विचार पनपें तो उसका सीधा दुष्प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। तब रानी सुरभि ने दृढ़ता से सिर हिलाया और बोली, गुरुदेव, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मेरे मन में कोई भी अशुद्ध भावना न आए। मैं भक्ति, दान, जप और प्रभु स्मरण से स्वयं को जोड़े रखूंगी। महर्षि आगे समझाने लगे, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि स्त्री को कभी अपने पति की निंदा नहीं करनी चाहिए और अनजाने में भी गर्भ को हानि पहुंचाने वाले कामों से दूर रहना चाहिए। जो स्त्री
जानबूझकर गर्भ नष्ट करती है या अपने पति का अपमान करती है, वह अपने पापों के कारण पतित हो जाती है। इसलिए सुरभि, अब तुम पूर्ण श्रद्धा व आदर से पति का सम्मान करोगी तो परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे पिछले पाप धुल जाएंगे। तब रानी ने आंसू भरी आंखों से हामी भरी। उन्होंने पहले कभी भी राजा के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं किया था, पर अब वह और भी विनम्रता से आचरण करने का प्रण कर चुकी थीं। इसके बाद आर्षि ने एक अन्य गूढ़ परंतु मंगलमय उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, प्राचीन काल से एक संस्कार प्रचलित है जिसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है। गर्भधारण के तीसरे महीने में यह संस्कार किया जाता है जिससे गर्भ मजबूत हो और पुत्र जन्म की संभावना बढ़े। इस विधि में विशेष वनौषधियों की कुछ बूंदें गर्भवती स्त्री की नाक में डाली जाती हैं या उन्हें सूंघने दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भ सुरक्षित रहता है। रानी को स्मरण हुआ कि उन्होंने पहले ऐसे किसी संस्कार के बारे में नहीं सुना था। ऋषि ने आगे स्पष्ट किया, यह एक आयुर्वेद सम्मत प्रथा है। इसमें प्रयुक्त पवित्र औषधियां और मंत्र गर्भ को बल प्रदान करते हैं एवं देवों की कृपा दिलाते हैं, ऐसा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है। राजा विक्रमसेन ने तत्परता से घोषणा की कि अगली बार जब भी रानी गर्भवती होंगी उस समय ये सभी धार्मिक और आयुर्वेदिक विधियां अवश्य पूरी की जाएंगी। अंत में महर्षि गर्ग ने रानी को एक हल्की सी मुस्कान के साथ आशीष दिया। बेटी, तुमने अपने पूर्व जन्म का पाप पहचान लिया है और प्रायश्चित का मार्ग अपना लिया है, इसलिए दुखी मत हो। अब बताए गए धर्म पालन को निष्ठापूर्वक निभाओ। निश्चित ही परमेश्वर की करुणा से तुम्हारा गर्भ पूर्ण फलित होगा। रानी सुरभि ने आशा भरी नजरों से महर्षि गर्ग की ओर देखा। गुरुदेव, मैं यह सब करने को तैयार हूं, बस मेरा पूर्व जन्म का पाप मिट जाए और मुझे मातृत्व का आशीर्वाद मिल जाए। महर्षि गर्ग ने आशीर्वचन दिया, हे पुत्री, जो बीत गया वह निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु तुम्हारी प्रायश्चित की भावना सच्ची है। ईश्वर अनुग्रह करेंगे। अब तुम पवित्र आचरण और इन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ो। निश्चित ही तुम्हें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें विदा किया। एक आशावान वातावरण में उनके जीवन का नया अध्याय आरंभ होने को तैयार था। महर्षि गर्ग की विदाई के बाद राजा विक्रमसेन ने पूरे राज्य में यह संदेश पहुंचाया कि अब किसी भी प्रकार के अनैतिक कर्म, अत्याचार या हिंसा को राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकार और व्यर्थ हिंसा पर रोक लगा दी गई। उन्होंने राजकर्मचारियों को सख्त आदेश दिया कि प्रजा के साथ न्याय किया जाए, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सभी को समानता मिले। दान, धर्म, यज्ञ और गरीबों की सेवा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। जगह जगह पर शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया ताकि लोग ईश्वर की शरण में जाकर मन की शुद्ध कर सकें। रानी सुरभि ने अपना अधिकांश समय भगवान शिव की आराधना में लगाना शुरू किया। प्रतिदिन वे स्नान करके एक स्वरचित स्तोत्र से महादेव का गुणगान करती। हे महादेव, जिनके मस्तक पर चंद्रदेव विराजते हैं, जिन्हें सृष्टि का कल्याणकारी कहा जाता है, कृपया मेरे जीवन में भी कल्याण का प्रकाश भर दें। उसके बाद वे शिवलिंग पर बिल्वपत्र, धतूरे के फूल और जल अर्पण करती। मन ही मन पार्वती माता से प्रार्थना करती, हे मां गौरी, महादेव की अर्धांगिनी, संतान के सुख की अधिष्ठात्री, कृपा कीजिए कि मुझे भी मातृत्व का गौरव प्राप्त हो। रानी ने न केवल पूजा अर्चना की, बल्कि अपने मन और वाणी को भी अनुशासन में रखा। यदि कभी राजमहल में कोई सेविका छोटी सी गलती भी कर देती तो रानी उसे डांटने के बजाय शांत चित्त से समझाती। वे स्वयं जानती थीं कि क्रोध या कठोर वचन गर्भ के लिए हानिकारक प्रवृत्तियां जन्म दे सकते हैं। हालांकि इस समय वे गर्भवती नहीं थीं, पर उन्होंने मन बना लिया था कि अपने चरित्र को पूरी तरह से सौम्य और पवित्र बनाए रखना है, ताकि भविष्य में गर्भ ठहरने पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दिन प्रतिदिन उनके मन में गहरी श्रद्धा और समर्पण की भावना जागती जा रही थी। वे सोचतीं, यदि वास्तव में मैंने पूर्व जन्म में कोई भारी पाप किया है, तो इस जन्म में
मुझे अपने अच्छे कर्मों से उसे धोना होगा। ईश्वर क्षमा करें या न करें, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं पुनः ऐसा कोई कर्म न करूं। उनका यह त्याग, समर्पण और संयम देखकर पूरी राजसभा भी प्रभावित थी। राजा विक्रमसेन ने भी उनका साथ दिया। वे स्वयं भी अतिशय विनम्रता से राज्य की बागडोर संभालते और राज्य को धर्म और न्याय की राह पर आगे बढ़ाते गए। समय का प्रवाह चलता रहा। मौसम बदले। वसंत के बाद ग्रीष्म आया, फिर वर्षा ऋतु आई और पुनः शरद का आगमन हुआ। इस बीच राजा रानी ने हर शुभ पर्व पर उपवास और दान का सिलसिला जारी रखा। आखिर वह समय भी आया जब रानी सुरभि ने फिर से अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस किया। वे राजवैद्य के पास पहुंची तो ज्ञात हुआ कि इस बार भी वे गर्भवती हैं। यह सुनते ही उनका हृदय आशंका और प्रसन्नता के मिले-जुले भावों से भर उठा। एक ओर वे अत्यंत प्रसन्न थीं कि शायद ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं, तो दूसरी ओर पिछली बार का भयानक अनुभव उन्हें डराता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सबसे पहले राजा विक्रमसेन को यह शुभ समाचार दिया। राजा ने हर्ष से रानी को गले लगा लिया और कहा, इस बार हम हर एक सावधानी बरतेंगे, हर संस्कार करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। इस बार रानी ने गर्भधारण के आरंभिक महीनों से ही कठोर सावधानी बरतनी शुरू कर दी। जैसे ही गर्भ का तीसरा महीना आया, राजा विक्रमसेन ने महर्षि गर्ग से अनुरोध करके पुंसवन संस्कार संपन्न कराया। साथ में वे दुर्लभ जड़ी बूटियाओं और औषधियाओं भी लाए, जिन्हें इस संस्कार में प्रयोग किया जाता था। महर्षि गर्ग ने विधि विधान से हवन कराया। फिर उन औषधियों के कुछ बूंदें रानी की नासिका के समीप रखीं, ताकि वे उसकी सुगंध को अंतःश्वास के माध्यम से भीतर ले सकें। माना जाता था कि इस औषधीय सुगंध से गर्भ मजबूत होता है और उसमें जीवनदायिनी शक्तियां संचारित होती हैं। उसके पश्चात रानी को मंत्रोच्चार के बीच आशीर्वाद दिया गया। राजदरबार में आए ब्राह्मणों और विद्वानों ने रानी की दीर्घायु और संतति सुरक्षा की कामना की। राजा विक्रमसेन ने महर्षि और अन्य विद्वानों का सम्मान किया, उन्हें अनेक प्रकार के उपहार और दक्षिणा भेंट की। धीरे धीरे गर्भ के महीने आगे बढ़े। चौथा महीना, पांचवां महीना, छठा महीना। हर महीने महल में छोटे छोटे धार्मिक उत्सव होते, जहां रानी की कुशलता के लिए मंगल कामनाएं की जाती। सीमंतोन्नयन और अन्य संस्कार भी पूर्ण विधि के साथ किए गए। दासियों की सहायता से फूलों का हार बनाकर शिवलिंग पर चढ़ातीं और मन ही मन कहतीं, हे भोलेनाथ, यह परीक्षण का समय है, मुझे शक्ति दो, इस गर्भ को सुरक्षित रखना। नवां महीना आया और रानी के प्रसव की घड़ी निकट थी। राजवैद्य और अनुभवी दाइयों को तत्पर रखा गया। एक सायं, जब सूरज ढल रहा था, रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह रात उनके लिए अत्यंत कष्टदायक थी, परंतु साथ ही आशा से पूर्ण भी। राजा विक्रमसेन महल के बाहर प्रार्थना की मुद्रा में टहल रहे थे। मन में ईश्वर का नाम था, होठों पर मंत्र। दाइयां और वैद्य रानी की देखभाल में जुटे थे। आधी रात बीतते बीतते रानी की पीड़ा चरम पर पहुंच गई। उनकी आंखों से आंसू गिरते तो वे मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण करती। महर्षि गर्ग भी आश्रम से उसी दिन आ चुके थे। वे महल के बाहर एक शांत कक्ष में बैठे हुए झप कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे कि सब कुशलता से हो। अंततः रात्रि के अंतिम प्रहर में, जब पूरब में प्रभात की लालिमा फूटने ही वाली थी, रानी सुरभि ने एक स्वस्थ तेजस्वी बालक को जन्म दिया। महल में जैसे ही बालक की रोने की आवाज गूंजी, सबने राहत की सांस ली और आनंद से जय घोष किया। राजा विक्रमसेन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने महल में प्रवेश कर रानी को देखा। वे अत्यंत थकी हुई थीं, परंतु उनके मुख पर एक दिव्य तेज था। दाई ने वह नन्हा राजकुमार रानी की गोद में दिया, जिसे रानी ने आंचल में समेट लिया। उन्हें लगा मानो वर्षों का संताप और अपराध बोध उसी पल बह गया हो। महर्षि गर्ग को यह सूचना मिली तो वे भी प्रसन्नता से भर गए। उन्होंने बालक के मस्तक पर तिलक लगाकर उसे आशीर्वाद दिया। हे बालक, तुम दीर्घायु हो, धर्मप्रिय बनो और अपने माता पिता का गौरव बढ़ाओ। मित्रों, अब आगे भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कि किस प्रकार रानी ने पूर्व जन्म में एक गर्भपात का पाप किया था और इस जन्म में उसे भुगतना पड़ा, किंतु उन्होंने पुरजोर भक्ति और प्रायश्चित का मार्ग अपनाया, जिस कारण उन्हें
अंततः पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे देवी, अब मैं आपको बताता हूं कौन सा फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से तथा जिसे सूंघने के बाद स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस फूल को जो भी स्त्री मासिक धर्म पूरा होने के बाद में सूंघ लेती है और सूंघने के बाद में अपने पति के साथ मिलन करती है और गर्भ धारण करती है, उसे निश्चित ही एक गुणवान और भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होती है। हे देवी, तो जो भी स्त्री संतान प्राप्ति की कामना करती है उसे शिवलिंग पर लाल गंठन वाले धतूरे के फूल की माला बनाकर चढ़ाना चाहिए और पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्री को सफेद रंग के गुलाब को शिवलिंग पर चढ़ाना है तथा पुत्री की इच्छा रखने वाली स्त्री को लाल गुलाब के फूल को शिवलिंग पर चढ़ाना है। तदनंतर शिव पूजा होने के बाद उस फूल को अपने घर में लाना है और पति के साथ संबंध स्थापित करने से पहले उस फूल को सूंघ लेना है। तो फिर मेरे आशीर्वाद से उस स्त्री को मनचाहे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके प्रश्न के उत्तर दिए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।